भाई बहनों को जय मसीह की हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्यारों। आइए प्रभु का वचन सुनिए और अपने जीवन में खुशी आनंद को प्राप्त करें। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। यहाँ पर दानियल की किताब अध्याय 6 और वचन 20। जब राजा गढ़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि न की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख मैं भी ने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्यारों। यहाँ पर एक प्रभु का दास है जिसका नाम है दानियल, और जिस राज्य में वो रह रहा है वहां का राजा के जगह पर वो काम कर रहा है। तो वहां के लोग जो है उससे एक जलन की भावना कर रहे हैं। तो राजा ने एक घोषणा निकलवाया कि सभी लोग मेरा पूजा करें। तो वहां पर जो नहीं पूजेगा वो सिंह के माध्यम में डाला जाएगा। तो सभी लोग ऐसा करने लगे। मगर यहाँ पर परमेश्वर के एक दास हैं दानियल, जो परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत नहीं करते हैं। वो प्रभु से घुटने टेक कर सुबह शाम, यहाँ 3 बार लिखा है कि 3 बार वो परमेश्वर की प्रार्थना करते थे। तो वो प्रार्थना को लोग छुप छुप कर सुनते थे और राजा से चुगली किया। तो राजा से बोले कि राजा, यह आदमी आपकी नहीं बल्कि अपने परमेश्वर की पूजा कर रहा है। राजा यह सुनकर दुखी होता है, क्योंकि वो दानियल को चाहता था। दानियल बहुत ही अच्छा था। तो वो आज्ञा के अनुसार उस दानियल को क्या किया गया, उस सिंह के माद में डाल दिया गया। और जब राजा सोच रहा है दुख भरी, तो भोर में उठता है और वह सिंह के माद के पास जाकर कहता है, हे दानियल, हे परमेश्वर के दास, जिसकी उपासना करता है, क्या वह परमेश्वर तुझे बचा पाया? तो यहाँ पर देखिए, अभी वो बोल रहे हैं कि हाँ, मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने सिंह के मुंह को बंद कर रखा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्यारों। यहाँ जो विश्वास करता है परमेश्वर पर, दुनिया की कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, यदि हमारा विश्वास है परमेश्वर पर, तो परमेश्वर आपको बचाएगा। हर एक परिस्थिति में वो आपको संभालेगा। यहाँ दानियल को देखिए, विश्वास किया और परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर उस सिंह के मुंह को बंद कर रखा। राजा भी बड़ा ताज्जुब करता है। सिंह भूखे थे, फिर भी वो इसके ऊपर कोई भी हानि का चिन्ह नहीं पाया गया। तो जानते हैं, जिस राजा ने इस आज्ञा को निकाला था और जिसने चुगली किया था, उन्हें सिंह के माद में डाला गया और वो सिंह उनको चबा के खा गया। तो राजा जो अपना ढिंढोरा पिटवाया था कि जो मेरा पूजा नहीं करेगा उसको सिंह के माद में डाला जाएगा, अब वही राजा क्या कह रहा है, तुम्हारे परमेश्वर जो दानियल के परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है। अब वो ढिंढोरा पिटवा कर सबको कह रहा है कि उसके दानियल के परमेश्वर की सभी लोग उपासना करो, वही सच्चा परमेश्वर है। अब वो परमेश्वर को मानने लगा। हालेलुया मेरे प्यारों। परिस्थिति आती है हम सब मसीहियों के ऊपर, बहुत सी सताहट आती है, तो क्या हम करें, परमेश्वर का प्रार्थना करना छोड़ दे? क्या हम उनसे डर जाए? नहीं, वह परमेश्वर जो दानियल को सिंह के माद से बचा सकता है, तो वह आपको भी बचाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा था। हमारा विश्वास ही हो परमेश्वर पर हो। तो आज के वचन से आपको जो कुछ भी मिला, आप परमेश्वर पर विश्वास रखें। चाहे आप जिस परिस्थिति में हो, जिस संकट में हो, वह परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। हालेलुया। केवल इतना हो कि आपका विश्वास मजबूत हो।
आइए आपके घर परिवार की हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसीबत आज के दिन में प्रभु, जितने लोगों ने इस कार्यक्रम को देखे प्रभु, उनके घर परिवार में प्रभु जो भी दिक्कत परेशानियां, वह सब यीशु मसीह के पवित्र नाम से वह दूर हो जाए। मेरे प्रभु, हम आपका दया चाहते हैं, जो यह कार्यक्रम देखा उसे भी आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दे, ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर, आमीन।